हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अबीजपत्री वनस्पतियों में ब्रायोफाइटा हरितोद्भिद। इस समय बारिश का मौसम है। पुरानी दीवारों पर, नम दीवारों पर, ईंटों पर, पत्थरों पर हरे रंग की नरम कालीन आपने देखा होगा। छोटी पट्टी से लेकर उसे हल्के से खुरेदें और प्राप्त हुई वनस्पतियों को लेंस की सहायता से निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको हरितोद्भिद वनस्पतियां दिखाई देंगी। इन वनस्पतियों को उभयचर वनस्पति कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि नमी युक्त मिट्टी में होता है, परंतु प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ यह वनस्पतियां निम्न स्तरीय होती हैं, बहुकोशीय होती हैं, स्वयंपोषी होती हैं। स्वयंपोषी मतलब स्वयं भोजन बनाने वाली होती हैं। इनमें बीजाणु निर्मित से प्रजनन क्रिया होती है। ब्रायोफाइटा विभाग की वनस्पतियों की रचना अगर देखें तो उसमें कुछ चपटे रिबन जैसे होते हैं, फीते के आकार जैसे, और कुछ लंबी होती हैं। इनके वनस्पतियों में मूल रूप से पाई जाने वाली जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। जो जड़, तना, पत्तियों की रचना होती है वह स्पष्ट रूप से पाई नहीं जाती है, लेकिन पत्तियों जैसी इसमें रचना होती है। जड़ों की जगह जड़ों जैसी थोड़ी सी ऐसी भी अविकसित रचना होती है, जिसे मूलाभ या मूलाभास कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। पानी और भोजन के संवहन के लिए इनमें कोई विशेष ऊतक नहीं होते हैं, जैसे जलवाहिनी या रसवाहिनी का अभाव होता है। उदाहरण के रूप में पौधों को अगर आप देखोगे तो फ्यूनेरिया, एंथोसिरास, रिक्सिया, आप इनके चित्र देख करके समझ सकते हैं कि पहचान बाहर अब जाओ तो इन्हें पहचानो। ये फ्यूनेरिया है, ये मार्केंसिया है और ये एंथोसिरास है। ऐसे वनस्पतियों को देखते ही आप पहचान सकते हो। इसमें ऊपरी हिस्सा में संपुटिका या कैप्सूल हिस्सा होता है, नीचे पात, सीते, डंडे जैसा पदार्थ, पत्ती जैसा भाग होता है जो हरा होता है, नीचे मूलाभास या जड़ जैसा आभास होता है जो पानी का शोषण करता है, उसे जीवित रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसकी रचना होती है। और इसके बाद कभी कभी आप बागों में जाते हैं तो वहाँ पर शोभायमान झाड़ियों में आपको फर्न देखा होगा, जो पूर्ण रूप से विकसित हुए फर्ण की एक पत्ती का अगर तुम बारीकी से निरीक्षण करो तो आपको फर्न ऐसा कहीं कहीं दिखाई देगा। ये फर्न पौधा है। इसका प्रकार से होता है। विभाग तीसरा के बारे में हम अध्ययन करें तो टेरिडोफाइटा। इस विभाग की वनस्पतियों में क्या विशेषता होती है? इनमें जड़, तना और पत्ती, ये अंग तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि हमने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में पढ़ा कि वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, वह अविकसित होते हैं। परंतु टेरिडोफाइटा वनस्पति में पुष्प और फल नहीं पाए जाते। जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए इनमें स्वतंत्र ऊतक, जलवाहिनी, रसवाहिनी भी विकसित होता है, पाया जाता है। बच्चों, इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था। पर्णांग के बीजाणुधानी पुंज में भूरे भूरे रंग की वो होती है, जैसा हमने फर्न पहले नाम लिया था। नेफ्रोलेपिस वनस्पति होती है। लाइकोपोडियम, मार्सेलिया, टेरिस, एडिएंटम, इक्विसेटम, सिलाजिनेला, ये सब वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन के द्वारा
जो है बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन युग्मक के द्वारा यह प्रजनन की क्रिया इसमें पूर्ण होती है। इनमें स्पष्ट रूप से संवहनी संस्था पाई जाती है, जिसको हम जलवाहिनी, रसवाहिनी या संयुक्त रूप से संवहन बंडल कहते हैं। थोड़ा अगर दिमाग पे असर डालें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा, इन 3 विभाग की वनस्पतियों की शरीर रचना एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इन सभी वनस्पतियों में प्रजनन अगर देखें तो बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, जो बीजाणुधानी में विकसित होता है। इनके शरीर की प्रजनन संस्था अप्रकट होने के कारण इन्हें अबीजपत्री या क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। ढकी हुई प्रजनन अंग वाली ये वनस्पतियां हैं। इस प्रकार हमने अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। अब उसमें पाठ 6 के में ही हम आगे पढ़ेंगे उपजगत बीजपत्री या फेनेरोगेम्स वनस्पतियां किसे कहते हैं, जिन वनस्पतियों में प्रजनन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते विशेष ऊतक होते हैं तथा वे बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें बीजपत्री वनस्पतियां कहते हैं। जिन वनस्पतियों में प्रजनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं और बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें बीजपत्री वनस्पतियां कहते हैं। इनमें प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात बीज निर्मित होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है, जर्मिनेशन के समय होता है। बीज फल से इसका ढका हुआ है या नहीं है, ये 2 विशेषता भिन्नता के आधार पर बीजपत्री वनस्पति का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया, अनावृत्त बीजी वनस्पति और आवृत्त बीजी वनस्पति। अनावृत्त बीजी वनस्पतियों को जिम्नोस्पर्म अंग्रेजी में कहा गया। जिम्नोस का मतलब होता है हिंदी में अनावृत्त या खुला हुआ, स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अनावृत्त क्या है। अपने परिसर में कभी गार्डन में, बगीचे में जा कर के घूमो, जैसे यहाँ पर सिवार गार्डन है मीरा भाईंदर में, वहाँ पर साइकस का पेड़ है, क्रिसमस ट्री है, गुड़हल आपने देखा होगा, गुड़हल का फूल देखा होगा, लिली। ये वनस्पतियों का प्रेक्षण अगर करोगे, उसकी तुलना करो, तो तुम्हें कुछ समानता और भिन्नता या समानता दिखाई देगी। उसकी सूची हम बनाओ। पहले देखी हुई अनावृत्त वनस्पतियों और इन वनस्पतियों में क्या अंतर दिखाई देता है, उसकी एक तालिका बनाओ। तुम देखोगे अनावृत्त बीजी वनस्पति समूह की वनस्पतियां बहुधा सदाहरित होंगी, बहुवार्षिक होंगी, हर कई वर्षों तक कई मौसम में जिंदा होती हैं, काष्ठमय होती हैं। इन वनस्पतियों की तनों की शाखाएं नहीं होती हैं, पत्तियां मिलकर चक्रीय मुकुट जैसा निर्माण करती हैं। इसमें नर और मादा जो पाए जाते हैं अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर पाए जाते हैं, और इनके बीज जो होते हैं आवरण रहित होते हैं, मतलब कोई उस पर बाहरी घेरा नहीं होता है, अर्थात यह फल धारणा नहीं करते, इसलिए इन्हें अनावृत्त बीजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में साइकस, पिसिया जिसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, थूजा मोरपंखी, पाइनस या देवदार। इसका चित्र आप साइकस करने के लिए कि किस प्रकार का साइकस पौधा होता है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यह अनावृत्त बीजी वनस्पति है, जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों ऐसा गार्डन में जा कर के करना सीखें। इसके बाद आता है आवृत्त बीजी वनस्पतियाँ, एंजियोस्पर्म, मक्का, सेम की फली, मूंगफली, इमली का बीज, गेहूं, आम की गुठली इत्यादि बीजों को 8-10 घंटे घर में भिगो दो। भिगोने के बाद प्रत्येक बीज के 2 समान भाग होते हैं क्या, उसको करके देखो। फिर उसका वर्गीकरण करो कि किस प्रकार की ये वनस्पतियाँ हैं, तो तुम देखोगे इन वनस्पतियों में आने वाले फूल जो होते हैं, जो फूल क्या है, ये वनस्पतियों के प्रजनन के अंग हैं। फूलों का रूपांतरण सबसे पहले फलों में होता है
और फलों के अंदर बीज का निर्माण होता है। इन बीजों पर आवरण होता है, इसीलिए इसका नाम अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म अर्थात कवर वाला सीड या बीज कहते हैं। जिन वनस्पतियों में बीज आसानी से दो भागों में विभाजित हो जाए, बंट जाए, उसे हम द्विबीजपत्री वनस्पति कहते हैं। जिन बीजों के दो भाग नहीं होते उन्हें एक बीजपत्री वनस्पति कहते हैं। इस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में निम्नलिखित अंतर पाएंगे। अगर बीजपत्र की तुलना करें तो बीज में दो बीजपत्र होगा द्विबीजपत्री वनस्पति में, जबकि एक बीजपत्री वनस्पति में सिर्फ एक ही बीजपत्र होगा जो बीज के बीच में स्थित होता है। जड़ों की तुलना करें तो द्विबीजपत्री वनस्पति में मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री में तंतुमय धागे जैसी रेशेदार जड़ें होती हैं। तना की अगर तुलना करोगे तो तना द्विबीजपत्री वनस्पति की सख्त होती है और मजबूत होता है जैसे बरगद का पेड़, जबकि एक बीजपत्री वनस्पति में आप देखोगे कि उसका तना खोखला जैसे बांस, आभासी तना जैसा केला, चकती स्वरूप जैसा तना जो होता है प्याज का होता है। तो तीन प्रकार के तना आप देखें। पत्तियों में आप देखोगे तो जालीदार सिरा विन्यास पाया जाएगा, पूरा जैसे जाल मछली का जाल होता है उस तरह से उलझा हुआ, जबकि एक बीजपत्री वनस्पति में आप समांतर सिरा विन्यास देखेंगे। फूल अगर उनके देखोगे तो 4 या 5 भाग वाला जो है द्विबीजपत्री वनस्पति का होगा, इसलिए उसे चतुर्भागी या पंचभागी कहते हैं, जबकि एक बीजपत्री वनस्पति में 3 या 3 की आवृत्तियों में होगा जिसको हम त्रिभागी कहते हैं। अगर इन्हें हम चित्र में देखें द्विबीजपत्री एक बीजपत्री वनस्पति की, तो वह कुछ उदाहरण से हैं, आपको दिखाई देगा। ये द्विबीजपत्री वनस्पति, इसमें सरसों का है और दूसरे पौधे हैं इमली जैसे मटर की फली जैसा दिख रहा है। दूसरा जो है मक्का है, गन्ना जैसा। देखो बीच में नीचे जड़ें हैं जकड़ा, तो मक्का का इस तरह से देखते हैं। तो मकई और सरसों की एक तुलना दी गई है, किस प्रकार से उसके पौधे जो द्विबीजपत्री एक बीजपत्री होते हैं। तो बच्चों आप इस तरह से होंगे कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री वनस्पति में क्या अंतर है। आप यदि जाएंगे कहीं तो उसको आप अध्ययन करिए कि आपके घर में कौन कौन से द्विबीजपत्री वनस्पति के पौधे हैं, कौन कौन से एक बीजपत्री के हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और जीवन में आप आगे जाएंगे। तो अध्ययन करने के लिए आपको हमेशा उसके प्रति लगनशील होना होगा, तभी आप वनस्पतियों के बारे में सही अध्ययन कर पाएंगे। आपको अपने परिसर में गुड़हल दिखे, गुलमोहर दिखे, उसके बारे में आप अध्ययन करें। प्याज सबके घरों में अध्ययन। तो गुड़हल वनस्पति को अगर देखेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस है। उसकी जड़ जो होती है मूसला होती है और पत्तियां इसकी सरल जालीदार सिरा विन्यास वाली होती हैं। फूल जो इसमें होता है डंठल वाली पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, पंचभागी होता है। निदल पुंज जो उसमें गुड़हल पाया जाता है 5 हरे रंग का होता है। निदलों का परस्पर आबद्ध वाला निदल वायदल पुंज होता है। दलपुंज इसमें 5 लाल रंग के गुड़हल के फूल होते हैं, जो लाल रंग के वो दलपुंज कहलाता है। कोरोला जो खुले दलों का दलपुंज होता है जो परागण क्रिया के लिए आकर्षित करता है। पुमंग पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर परागकोश और वृंत का भाग होता है। कई पुंकेसर एकत्रित होकर परागनलिका बनाते हैं। परागकोश की रचना द्विदलीय होने के कारण वृक्क के आकार के परागकोश वृत्त के सिरे पर हमें दिखाई देते हैं। जायांग या स्त्री केसर वर्तिका वृंत तथा अंडाशय की स्त्री केसर से बना होता है। 5 स्त्री केसर दिखाई इसमें देते हैं। प्याज का वैज्ञानिक नाम अलियम सेपा है। प्याज का पौधा छोटा होता है, उसका कंद जो है तना जो होता है वो भूमिगत होता है। इसकी जड़ जो होती है तंतुमय होती है, तना इसका भूमिगत होता है कंद के स्वरूप में। पत्तियां खोखली नली के आकार होता है। प्याज लाते होंगी मम्मी तो आप देख सकते हैं।
फूल इसका पूर्ण द्विलिंगी निदलपुंज वायदलपुंज दलपुंज दोनों एक ही परिदुल दलपुंज के स्वरूप में होता है, प्रत्येक 3 की संख्या में होता है। पुमंग पुंकेसर देखोगे परिदल पुंज पर चिपके हुए 6 पुंकेसर मिलेंगे। जायांग स्त्रीकेसर को देखोगे तो त्रिभागी अंडाशय के ऊपरी स्तर पर होगा। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आशा कि आप समझ करके याद करेंगे। थैंक यू।